एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन गिवन है साइन 75 डिग्री। साइन 75 डिग्री की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई यहाँ पे अगर सिंपल सा होता जैसे साइन 30 होता, साइन 45 होता, साइन 0 होता, साइन 60 या साइन 90 होता, 1 मिनट में आप वैल्यू बता देते। बट हमने तो पता ही नहीं है कि भाई साइन 75 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें हम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, बस वो चीज़ ध्यान से सुनो। यहाँ पे इसको 75 डिग्री को, एंगल को आपको ब्रेक करना आना है। बस ये चीज़ आपको अगर पता है ना किस तरीके से ब्रेक करना है, तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैं 75 डिग्री को ब्रेक करता हूँ, कैसे ब्रेक कर सकता हूँ। जो भी हमें किस किस एंगल की वैल्यू पता है, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू पता है। तो इन्हीं एंगल्स में प्लस माइनस करके हम इसको ब्रेक करने की ट्राई करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली होगा। अब 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, 30 प्लस 45 डिग्री लिख सकता हूं। 30 प्लस 45 क्या होता है, 75, या फिर 45 प्लस 30 डिग्री भी लिख सकता हूं। क्लियर है, इस तरीके से कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हैं हम, 90 माइनस 15 भी लिख सकते हैं। देखो 90 की तो वैल्यू पता है, 15 डिग्री की फिर नहीं पता हमें, तो 90 माइनस 15 हम नहीं लेंगे। तो हम ऐसे एंगल का प्लस माइनस लेंगे जिनकी वैल्यू हमें पता हो। तो 75 डिग्री कैसे आएगा, 45 प्लस 30 कर लो या फिर 30 प्लस 45 कर लो। तो यहां पे देखते हैं हमारे पास जो बन गया साइन, कोई भी ले लो इसमें से जो भी लेना चाहो। चलो 45 प्लस 30 डिग्री ले लेते हैं, कर लिया ब्रेक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया, साइन ऑफ ए प्लस बी। सेकेंड वाली वीडियो में मैंने फॉर्मूले बताए हैं, वहां पे मैंने ऐसे भी ले रखा होगा शायद, साइन एक्स प्लस वाई या फिर साइन ए प्लस बी बात इक्वल है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बस वो यूज करना है। साइन ऑफ ए कोस बी प्लस में कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। कंपेयर कर लो, ए क्या है 45, बी क्या है 30 डिग्री। तो यहां पे लिख भी लो बेशक, ए है हमारा 45 डिग्री, बी है हमारा 30 डिग्री। इस फॉर्मूले में पुट कर दो। तो यहां पे क्या है, साइन ए है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, साइन ऑफ ए की जगह 45 डिग्री, कोस बी है तो कोस 30 डिग्री, प्लस में कोस ए है, ए की जगह 45 डिग्री, साइन बी क्या है 30 डिग्री, पुट कर दिया। अब इनकी वैल्यू हमें इजीली पता है तो पुट कर लेंगे। यहां पे देखो क्या आएगा, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, पुट कर दी। प्लस में कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों हमने ऐसे एंगल में ब्रेक किया जिसकी वैल्यू हमें पता हो। अब 90 माइनस 15 कर देते, ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला तो लगा देते, बट यहां पे साइन 15 या कोस 15 की वैल्यू की फिर दिक्कत आती, तो हम पुट नहीं कर पाते। तो इसलिए ऐसे एंगल में ब्रेक किया हमने। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, √3 की 1 से मल्टीप्लाई की √3, 2 की √2 से की तो 2√2, प्लस में 1 बाय, यहां पे 2 की √2 से करेंगे तो 2√2। एलसीएम ले लेंगे, दोनों सेम है तो 2√2 एलसीएम आ गया। 2√2 से ये कैंसिल तो यहाँ पे √3, प्लस में 2√2 से ये कैंसिल तो यहाँ पे 1। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया हमारा साइन 75 डिग्री इज इक्वल टू आ गया √3 + 1 अपॉन में 2√2। दिस इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। कई जगह अगर एनसीईआरटी से मैचिंग करनी है, शायद मुझे नहीं पता क्या आंसर है, तो अगर मान लिया कुछ और आंसर दे रखा हो तो रैशनलाइज करना है। वो रैशनलाइजेशन भी मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें गिवन है tan 15 डिग्री। क्या गिवन है, tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री कैसे आए, 15 डिग्री कैसे बनाओगे आप, या तो 60 माइनस 45 करो। देखो ऐसे भी तो बन सकता है, 60 माइनस 45, 60 की वैल्यू भी पता होती है, 45 की पता होती है, तो 60 माइनस 45 कर सकते हो। या फिर और क्या कर सकते हैं हम, 45 माइनस 30 डिग्री भी कर सकते हैं। तो कोई सा भी पेयर ले लो, दोनों पेयर से हमारा आंसर सेम आएगा।
तो एक पेयर से मैं करके देखता हूं, दूसरे पेयर से आपको खुद ट्राई करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि सर हमारा आंसर सेम आया या नहीं आया है। कोई गलती लगे, कुछ प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो यहां पे देखो हमारा है 10 15 डिग्री, तो मैंने ब्रेक कर लिया 10 15 को 10, चलो ये ले लेते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर लिया। अब यहां पे क्या करना है मुझे, tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या होता है, tan a माइनस टेंजेंट b अपॉन में 1 प्लस tan a और tan b, ये फॉर्मूला होता है। a को कंपेयर कर लेंगे, a 45 रखना है, b आपको 30 डिग्री रखना है। तो यहां पे देखेंगे tan 15 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा हमारा, tan ऑफ a की जगह 45 तो tan 45 माइनस में b की जगह 30 तो tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan a की जगह tan 45 डिग्री इंटू में tan 30 डिग्री। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। tan 45 क्या होता है, π/4, तो tan π/4 की वैल्यू होती है 1 माइनस में tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3, तो 1/√3 कर ली पुट अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू में tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो यहां पे ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 एलसीएम, तो यहां पे आ गया √3 माइनस 1 अपॉन में, यहां पे भी एलसीएम लेंगे अपॉन 1 करके, तो क्या आ जाएगा √3 एलसीएम, √3 की 1 से डिवाइड किया तो √3, 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 1। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा √3 माइनस 1/√3 इंटू में, ये डिवाइड में था, ऊपर लेके जाएंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो √3 अपॉन में √3 प्लस 1, तो √3 से √3 कैंसिल आउट। तो यहां पे वैल्यू आ गई हमारी √3 माइनस 1 अपॉन में √3 प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई है आपको। अब यहां पे कई तो आंसर इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये भी ठीक है आपका आंसर, बट अगर आपको रेशनलाइज करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, ठीक है, कई बार टीचर्स बोल देते हैं विदाउट रेशनलाइजेशन मैं 1 मार्क्स डिडक्ट करूंगा, तो आपको रेशनलाइज भी करना है। कैसे करना होता है, बिल्कुल सिंपली देखो, कोई भी रेशनलाइजेशन हो तो हमें क्या करना है, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1 है, डिनोमिनेटर जो है इसमें प्लस साइन है, इसका आप साइन चेंज कर दो, क्या बन गया √3 माइनस 1, उसी से मल्टीप्लाई कर दो और उसी से डिवाइड कर दो, कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियरली हो गया, आपको समझ में आ गया। तो यहां पे देखो ऊपर क्या है √3 माइनस 1, यहां पे भी √3 माइनस 1 है, दोनों सेम टर्म है, तो यहां पे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 का स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में यहां पे √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 मतलब a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो आंसर क्या बन गया, देखो यहां पे √3 माइनस 1 का स्क्वायर न्यूमरेटर में अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये आंसर भी आ गया। ये भी आपका करेक्ट आंसर है और ये भी आपका करेक्ट आंसर है।